नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आप लोगों का, जिसका नाम है गैस और उनके उपयोग, यानी गैसेस एंड उनके यूजेस क्या हैं वो हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग यूपी जुडिशरी दे रहे हैं या फिर बिहार जुडिशरी दे रहे हैं, इस वीडियो से यूपी प्रीलिम्स में 1 नंबर डेफिनेटली आपको मिलेगा। बिहार वालों को इस वीडियो से प्रीलिम्स में 5 नंबर और मेंस में 10 नंबर मिलेंगे, जो बिहार का एग्ज़ाम देंगे बीपीएससी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मीथेन को देखेंगे। CH4 है, एल्केन फैमिली का है। और मीथेन जो है, अगर हम बात करें, इसको जो है अदर नेम से भी जाना जाता है। अदर नेम की बात करें हम लोग, मार्स गैस है। और मार्स गैस के साथ साथ इसको फील्ड गैस कहते हैं, माइन गैस कहते हैं। माइन मतलब कोयले में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कोयला खदानों में। CNG गैस भी इसी से मिलकर बनती है, उसी में मीथेन होती है। और इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद, नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मीथेन अगर हम बात करें, धान के खेतों में, धान के खेतों में, कोयला खदानों में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आप लोग प्लीज़ इसको कंसीडर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मंगल ग्रह जो है आपका मार्स में, मार्स उस पर भी सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी में है तो मीथेन गैस ही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं भैया। एथिलीन है, एल्केन परिवार का है। और एथिलीन का और मीथेन गैस को ना मस्टर्ड गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसके मस्टर्ड गैस के प्रयोग में जो है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एनिस्थीसिया, एनिस्थीसिया होता है किसी व्यक्ति को बीमार बेहोश करने के लिए, और इसका यूज़ सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। जैविक बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें भैया। ठीक है भैया, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा एथिलीन का यूज़ कहाँ पर हुआ है, तो जैविक हथियार के रूप में हो चुका है भैया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और हीलियम देखते हैं। हीलियम से पहले हम लोग एसिटिलीन को देखेंगे। एसिटिलीन जो है, अगर हम बात करें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म की अगर हम बात करें तो भैया नशा सूंघा बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। फेरियान आप लोग छोड़ देंगे। फेरियान अगर हम बात करें, कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग होती है। फ्रेयान और CFC भी, CFC हालांकि वो उत्सर्जित निकालते हैं। हीलियम की बात करें तो भैया पृथ्वी, ये सबसे हल्का तत्व है पृथ्वी पर दूसरा, और नोबल गैस इसको कहते हैं। और टायरों में, वायुयान के टायरों में इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि इसमें दहन नहीं होता। दहन मतलब ये ज्वलनशील गैस नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें हीलियम से, जो हमारी रॉक्स होती हैं यानी चट्टानें, उनकी आयु का निर्धारण भी किया जाता है। और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल लाइन में भी हीलियम्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ है, आप लोग फटाफट से देखेंगे नियॉन। तो भैया नियॉन जो है, अगर हम बात करें, ये भी एक प्रकार से इनर्ट गैस है, और इसका प्रयोग भी जो है क्रायोजेनिक, जो रेफ्रिजरेटर हो या क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन आपको पता है बल्ब में यूज़ की जाती है, बस इतना याद रखेंगे, टंगस्टन से बना होता है बल्ब। जेनान जो है, ये भी कम तापमान की एक गैस है, नोबेल गैस के रूप में से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है, आप लोग अगर देखेंगे, आप लोगों की जेनान हो गई, ऑर्गन हो गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो देखिएगा, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी में इसका पहला नंबर है। और हाइड्रोजन आजकल इसलिए चर्चाओं में ही है क्योंकि भैया हाइड्रोजन फ्यूल जो है अब मार्केट में आने लगा है, और हाइड्रोजन पावर प्लांट्स भी लग रहे हैं। असम में लगा है भारत का पहला हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑक्सीजन। प्रेस्टिले और सीले ने इसकी खोज करी थी, ऑक्सीजन की जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21% लगभग भारत, अभी ये हमारी दुनिया मतलब पूरी पृथ्वी पर ये मौजूद गैस है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वो है आपका कौन सा, फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, जो दांत होते हैं उन दांतों में ब्लड को रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड को मिलाया जाता है, और वो भी किसका डेरिवेटिव है, फ्लोरीन का, ये आप लोग याद रखेंगे। और जो बैटरियाँ होती हैं उनमें भी फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड धवन सोडे में बनाने में प्रयोग किया जाता है। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई रूप से आपका बर्फ़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन भैया सिलेंडरों में भरी जाती है, और इसमें से दुर्गंध जो आती है वो एसिटिलीन की आती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये गैसेस थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 1 नंबर आपका जाएगा। थैंक यू।